तो क्या ले रहे बताओ बेटा, बात करें जल्दी बोलो। पार्शियल गुड़े बात करें, पता है प्रेशर लॉ ऑफ डाल्टन। डाल्टन का पार्शियल प्रेशर को लोग किसके लिए लगता है गुरु? केवल ओनली फॉर नेट गैसेस। किसके लिए लगता है बेटा? क्योंकि जो गैसें आपस में रिएक्शन ना करें, इनर्ट गैस के लिए लगता है। और इसको अपने क्या लिखा है? विभिन्न गैसों के मिश्रण का जो बेटा बात करें दाब होता है, विभिन्न गैसों के मिश्रण का दाब पृथक पृथक गैसों के दाब के योग के बराबर होता है। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ बेटा बात करें नॉन रिएक्टिंग गैसेस, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गुड़े बात करके मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस गुड़े बात करें इज इक्वल टू सम ऑफ बेटा बात करें इंडिविजुअल और पार्शियल बेटा बात करें क्या? प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। बात समझ में आ रहा है? मतलब छोटी सी कहानी ये है मैडम कि अगर आप बेटा बात करें, ये लिया आपने एक कंटेनर, इसके अंदर बेटा भी वॉल्यूम है और कोई गैस भरी, उसका P1 प्रेशर है पार्शियल, उतना ही गुड़े बात करें एक भी वॉल्यूम का। आपने दूसरा डब्बा ले लिया, उतना ही वॉल्यूम है भी, आपको बड़ा नहीं लगना चाहिए, ठीक है? अगर बनाते समय गलती हो रही तो मेरी गलती है। कंडीशन क्या है बेटा? P2 प्रेशर। थर्ड हमारे पास क्या है? ये V वॉल्यूम है और ये P3 प्रेशर आ गया। अब इन सभी को गुड़िया बात कर उठा करके एक उतने डब्बे में पटक दिया अपन, पटक दिया V वॉल्यूम के में। तो बताओ इसके अंदर जो टोटल प्रेशर होगा बेटा बात करें गैस का, वो कितना होगा? P टोटल। P टोटल कितना आएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। आएगा कि नहीं आएगा? जब गैसें P अकेली इतनी है तो V1 प्रेशर लगा रही। इन गैसों के अंदर बेटा बात करें, इनका गैसों का प्रेशर कितना? P2 है। और इस डब्बे के अंदर, इस वेसल्स के अंदर जो गैस है पर इनका प्रेशर कितना? P3 है। अब इन तीनों गैसों को उठा के या तो इन दोनों को इसमें डाल दो, या तो बेटा इसको उठा के इसमें डाल दो, या इसको उठा के इसमें डाल दो, या तीनों को उठा के एक अलग से डब्बे में डाल दो। तो वॉल्यूम उसका भी ही है, पर यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। जो गैसें इतनी है इसमें है वो अपना प्रेशर तो लगाएंगे, ये वाली गैस अपना प्रेशर लगाएंगी और ये वाली लगाएंगी। तो इसका मतलब यदि बात करें, पहले एक डब्बे में एक गैस थी, उसका प्रेशर देख रहे थे, अब एक डब्बे में तीनों गैसें आ गई, तो पहले का प्रेशर तो उतना रहेगा ही, उसमें दूसरे का प्रेशर भी जुड़ जाएगा और तीसरे का जुड़ेगा, तो तीनों गैसें यहाँ पर क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। तो टोटल बेटा बात करें प्रेशर जो एक्सर्टेड किया जा रहा है सभी गैसों के द्वारा, वो क्या है? वो सम है। किसके सम के बराबर? बेटा बात करें द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द गैसेस इन अ बेटा बात करें वॉल ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू द सम ऑफ बेटा बात करें क्या? पार्शियल प्रेशर बेटा बात करें ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी भी कंटेनर में सभी गैसों के मिश्रण का जो कुल दाब होता है वो पृथक पृथक गैसों के गुड़े बात कर दाब के योग के बराबर होता है, ठीक है? इतनी सी बात। इसको बोलते बेटा बात करें क्या? डाल्टन पार्शियल गुड़े बात का प्रेशर लो। तो वो लिखा गुड़े बात क्या? P मैक्सिमम P मिक्सर इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। गुड़े बात ये वाली बात लिखी है, ठीक है? अब अगर बेटा बात करें अपन को P को लिखना पड़े तो प्रेशर को गुड़े बात कर अपन किसके टर्म में लिख सकते हैं? वॉल्यूम और बेटा एनआरटी के टर्म में। P भी इक्वल्स टू होता है एनआरटी, तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एनआरटी बाय V। क्या जाएगा? तो बेटा बात करें, अब वही लिखा है P भी इक्वल्स टू गुड़े बात कर, देखो क्या लिख दिया? एनआरटी बाय V। अब गुड़े बात कर आपको पता है कि प्रेशर किस बात पर डिपेंड करेगा बेटा? R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि रूम में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? P भी इक्वल्स टू एनआरटी। तो बेटा बात करें P इक्वल्स टू क्या है? एनआरटी बाय V। एनआरटी बाय V। अब वॉल्यूम अपने कांस्टेंट ले रखा है, वॉल्यूम समझ पा रहे हो? गुड़े बात कर R कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो RT को अपन बाय V को अपन ने बाहर निकाल दिया सबका, और बचा क्या? केवल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N1 प्लस N2 प्लस N3। जिसकी जितनी ज्यादा मात्रा होगी वो प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। गैसें ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, गैसें कम तो प्रेशर कम। मतलब एक प्रेशर गुड़े बात ये लिखवा रखा है कि P टोटल बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 गुड़े बात का एंड सो ऑन, इस तरीके से। और फिर इसी को गुड़े बात कर मैंने लिख रखा है P टोटल बराबर, तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है गुड़े बात करें RT N अपॉन बेटा V। गुड़े बात करें T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और बेटा बात के वॉल्यूम भी आपका कांस्टेंट ले रखा है, तो इन सभी में RT बाय V को तो कांस्टेंट निकाल दिया। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या है? अगर P1 P2 P3 प्रेशर अलग अलग है तो किसके दम पर? अमाउंट ऑफ गुड़े बात करें क्या? गैसेस की दम पर। जिस गैस की मात्रा ज्यादा होगी उसका प्रेशर ज्यादा, जिसका अमाउंट कम उसका प्रेशर कम। तो अपन लिखते सीधी बात है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। पर यहां गुड़े बात कर अपन ने इस टॉपिक में जो मोल लिखा है ना उसको म्यू से लिखाया है, तो μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 इस तरीके से चलने दो। ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है। क्या ये फॉर्मूला याद होगा अपन को कि याद करना पड़ेगा? याद हो गया। P टोटल इक्वल्स टू आगे बेटा बात करें क्या? RT बाय V इंटू गुड़े बात करें क्या? N1 हाँ μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस। कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। ये बेटा बात कर लॉ किसका है? ये मैंने बहुत प्यार से बना रखा है, डब्बे भी बना रखे हैं गुड़े बात के, फर्स्ट डब्बा, सेकंड डब्बा, थर्ड डब्बा, ठीक है? इन तरीके से, बब्बा नहीं डब्बा, ठीक है? वेसल्स गुड़े बात करें कंटेनर। तो इस तरीके से ये टोटल हमारे पास होता है। अब मुझे बात करनी बेटा बात करके इसकी क्वेश्चंस की। किसकी बात करनी? क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन अपन बात कर ले क्या? करनी पड़ेगी। लेकिन अभी थोड़ी सी थ्योरी मुझे और बतानी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? क्या होता है बेटा बात में डिग्री ऑफ फ्रीडम?
ठीक है, मतलब जो मोशन के तरीके हैं किसी भी मॉलिक्यूल के वो कितने होते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आ जाए। ठीक है, आते हैं अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम।